नमस्कार दोस्तों, हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केट एनालिसिस। आशा करता हूँ आपका ट्रेडिंग अच्छा गया होगा और मार्केट ने क्या आज बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस किया है। पर मैं इसके साथ भी ये ऐड करना चाहूँगा कि मार्केट जब जितना ऊपर भी जाता है तो कहीं ना कहीं उतना नीचे ही आता है। तो अभी सावधानी बरतनी चाहिए सभी के लिए और एकदम अवेयर के साथ ट्रेड करना चाहिए। हाँ, आज मार्केट ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। ऑप्शन बायर लोगों के लिए एकदम मस्त दिन था, ज़रूर मैं ये बोल सकता हूँ। पर कहीं ना कहीं आप सच में कैसा फील किए फास्ट आवर में कि आपको लगा कि मार्केट गिर सकता है? क्या ऐसा कोई फीलिंग अगर आपका आई, आपको ऐसा फील हुआ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। फॉल में कम बी अवेयर, मैंने इसलिए इसको लिख दिया क्योंकि मार्केट ने इतना बड़ा गैप अप करके, तो ये तो कंफर्म हो गया इतना बड़ा गैप अप है तो हमारे पास एक इतना बड़ा तो जोन मिल गया। पर फिर भी हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय बना रहता है कि मार्केट इस जोन के आसपास क्या कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा जोन है, बहुत ही बड़ा जोन है। इतना छोटा जोन बिल्कुल, क्योंकि मार्केट 1% के एबव गैप अप किया तो ये जोन जितना बड़ा होता है तो इतना ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि इस जोन पे मार्केट कैसी रणनीति, मतलब क्या टैक्टिक्स दिखाएगा, कैसा बिहेव करेगा, ये बोल पाना बहुत ही डिफिकल्ट रह जाता है। क्योंकि गैप तो हुआ है तो फिर नीचे भी तो आएगा ना, मतलब ऐसा करके। तो इसीलिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ये जोन हमारे लिए। मतलब 20,500 हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्रिस्टल जोन। क्योंकि कल मार्केट गैप अप हो या गैप डाउन हो ये हम नहीं बोल सकते, क्योंकि मार्केट मतलब अभी एक सीरीज़ में गैप अप कर रहा है। ओके, और आरएसआई भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आरएसआई भी बहुत ही ऊपर चला गया है। क्योंकि यहाँ पर जितना मैंने जो मार्क किया है, आप अगर पीछे जाके देखेंगे तो आरएसआई वहाँ से यहाँ पर टच किया फिर नीचे आया। यहाँ पर एक सिंपल सा डाइवर्जेंस भी दिखाएगा ना तो मार्केट बहुत ही धड़ाम से नीचे आएगा। इसके ऊपर गया थोड़ा ही दिन मार्केट ने सस्टेन किया, फिर उसके बाद एकदम धड़ाम से नीचे आया। आप ये अगर जितना देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट क्या कर सकता है और क्या नहीं। देखिए यहाँ पर गया ऊपर और एकदम से नीचे। ओके, तो आपको ये निकलने का मौका भी ठीक से नहीं देता, और क्योंकि पैनिक सेलिंग आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग पैनिक कर जाते हैं जब भी मार्केट ऐसा कंडीशन देता है। क्योंकि मार्केट यूफोरिया में चला जाता है एकदम से, हाँ मतलब सब कुछ अच्छा होगा, न्यूज़ भी अच्छा, सब अच्छा 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 अच्छा, एकदम धड़ाम से लोग बाइंग करते रहते। तो उन लोगों को सेलिंग करने का बहुत ही मौका मिल जाता है। उन लोगों का मतलब कोई भी एक बड़ा सेलर है जो मतलब जो नीचे डाउन साइड से बाइंग किया है, इतना बड़ा रैली जिसने ओवर सोल्ड जोन से जब लोग सेलिंग करो ये जो मेंटालिटी के साथ जो लोग हैं, वहाँ से जब मार्केट रैली करना स्टार्ट करता है ना तो देखो एकदम वहाँ से मार्केट के लोग जब ऊपर आता है तो एकदम से पैनिक सेलिंग आता है। ओके, तो इसीलिए क्या किसका नुकसान होता है? रिटेलर लोगों का नुकसान होता है। रिटेलर्स ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि उनका एक कैपेसिटी है कि हम इतना ही लॉस ले सकते हैं। क्योंकि डायरेक्शनल में कोई भी अगर बैठेगा, नेकेड पोजीशन करके बैठा हुआ है तो फिर तो मतलब जरूर उसका तो नुकसान होगा ही होगा। पर जो हेज करके भी पोजीशन बैठा तो कितना % का लॉस लगा, क्या क्यों लॉस लेगा? तो वो तो अपना पोजीशन कट ही करेगा ना। ओके, तो फिर यहाँ से इतना बड़ा सेलिंग आता है इसके वजह से। ओके, और फिर अगर हम और भी पीछे जाएं तो अब जितना भी पीछे जाओगे आपको इतना क्लियरली दिखेगा। यहाँ पर भी कंडीशन आप देखिए, मार्केट ने यहाँ से इस जगह से मार्केट ने ऊपर जाने की ट्राई किया, फिर मार्केट यहाँ से आया, फिर एकदम से एक सेलिंग, फिर पैनिक सेलिंग, फिर यहाँ पर ऊपर गया, फिर सेलिंग। तो एक कॉम्प्लिकेटेड जोन के अंदर मार्केट ने यहाँ पर एंटर किया और यहाँ पर मार्केट ने एकदम से ऊपर तक तो गया। ये कंडीशन मार्केट ने यहाँ पर भी दिया है। फिर मार्केट ने एकदम से इतना सेलिंग किया और जो हमारा डाउन ट्रेंड था वो स्टार्ट हो गया। ओके, आप देख सकते हैं। तो इसीलिए एकदम से यूफोरिया टाइम पे जब मार्केट सब और हल्ला गुल्ला मच रहा है कि अब मार्केट का तो तेज़ी आ गया, वहाँ पर देखिए यहाँ पर भी सेम कंडीशन। मैं इसीलिए आपको मतलब अवेयर कर रहा हूँ कि आपका लॉस नहीं हो। तो सेम हियर आया एकदम से पैनिक सेलिंग। मतलब सेलिंग आ सकता है, वो ये नहीं हो सकता ये एकदम पैनिक सेलिंग आ सकता है। उसका मतलब ये नहीं कि डाउन ट्रेंड में ही चला जा भी सकता है और नहीं भी, तो मतलब वीक एंड में पता चलेगा, वीक एंड में कि क्या होगा कि क्या नहीं, पर आ सकता है। सो बी कॉशियस कि हाँ एकदम मतलब जोश में मत बैठना कि भाई सब कुछ अच्छा चल रहा है तो एकदम ही अच्छा ही होगा। सो इसीलिए मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स लोगों को कि कुछ तो अगर पता रहे। तो अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो अब हम क्या करें? अभी हमें मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो हमें एक छोटा सा चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट की, कि किस लेवल तक मार्केट का जाने का चांसेस है। ओके, इसे हमें ट्रैक करते रहना होगा। क्योंकि देखिए मार्केट ने इस 1.272 जोन को, शायद आपको दिख भी रहा होगा या नहीं, मैं आपको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। मार्केट ने इस जोन को जब ब्रेक किया सुबह आज निफ्टी में, तो वहाँ पर मार्केट एकदम से ऊपर तो गया कि नीचे गया, ये तो हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप देख लीजिए।
यहाँ से ही मार्केट ने रेड कैंडल बनाया, ओके। और जब वहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पर, तो तभी वीकेंड मतलब यहाँ पर नीचे आया, फिर मार्केट ने यहाँ पर एक ज़बरदस्त रैली दी। तो तभी इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर ऊपर का लेवल आपको जानना है डेली टाइम फ्रेम में, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत इजीली आपको ये बता सकता है। तो अभी फिबोनाची का लेवल क्या था, 2800 में आसपास आता है। तो अभी के लिए 2800 हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट जोन, अगर मार्केट गैप अप होता है, अगर और नीचे तो हमारा ये जोन है ही है जो 1.5% का जो है, तो इसको हम नज़र में रखते हुए ट्रेड करेंगे। तो इसको हम रेड लाइन कर लेते हैं, क्योंकि एक तो वो एक राउंड नंबर है, दूसरा ऐसा करके है ना, मतलब 2897 क्या है, मतलब 800 तो है ही है, और क्या ही कर सकते हैं इसको 21, ओके। तो इसीलिए हमारे लिए अगर गैप अप खुलता है तो 20,800 ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट जोन या रोल प्ले करेगा, ओके। और कौन रोल प्ले करेगा, और जो प्ले करेगा उसका हाई एंड इसका लो। अभी इसका हाई क्या है उसको मार्क करते हैं, और इसका जो लो मार्क करते हैं जहाँ पर ये था, ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो 20,700 हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके ऊपर अगर खुलता है तो भाई मुझे पता नहीं कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, फिर 100 पॉइंट को देख के ही हम ट्रेड करेंगे। एकदम हेवी क्वांटिटी से आप ट्रेड ना ही कीजिए तो ही अच्छा, या ऑप्शन सेलिंग की और जाइए विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस, मैं आपको यही कहूँगा। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है 20,700, इसका जो हाई था और इसका जो लो था वो है 20,500, मतलब ये सीधा 200 पॉइंट का रैली दिया, और यहाँ पर 20,290 था और खुला मतलब आप मान लीजिए 200 पॉइंट के ऊपर, ओके। तो 20,500, तो ये सब जो नंबर आपको दिख रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर यहाँ पर जो खुलता है तो इसको क्या करें, इसको हम क्या करेंगे, हम 50-50 पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे, 50-50 का एक जोन बनाएंगे, क्योंकि मार्केट में एक स्ट्राइक प्राइस ही होता है। देखिए 19,000, फिर 19,050, फिर 19,100, ऐसा करके ही मार्केट में उसका थ्योरी चलता है। तो अब क्योंकि हमें लेवल्स तो पता नहीं कि मार्केट यहाँ करेगा नहीं करेगा, क्या करेगा कैसा करेगा, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ही लेवल्स मान के हम इसको चलाएंगे, ओके। सो दिस इज़ द वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ये आपको समझ में आ गया होगा, आपने लिख लिया होगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि मार्केट में हम इसको यही करेंगे। इसके अगर नीचे, क्योंकि ये हो गया 500, और अगर उसके पास आ गया हमारा 289, जो कि हम 290 हम पकड़ के जा सकते हैं, मतलब 20,000 का ये हो रहा है, 20,500 और 20,000। तो उसके बीच में जो है हर एक 50 पॉइंट में हम देख के प्राइस एक्शन को कि क्या यहाँ पर कैसा बिहेव कर रहा है, क्या बिहेव कर रहा है, और उसी हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। तो ये था निफ्टी का हमारा ट्रेड प्लान। और पे मैं कॉशियस क्यों हूँ, क्योंकि यहाँ से मार्केट कहीं से ऐसे एक स्टार्ट सेलिंग आ सकती है, ओके। जो आज है तो कल एकदम से गैप डाउन भी खुल सकता है। तो आपको इसीलिए पैनिक नहीं करना है और घबराना भी नहीं है, और फिर आपको सबको देख के ही ट्रेड करना है, ओके। तो अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अभी चलते हैं हम फिर निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। अब देखिए हमने जो लेवल्स ड्रॉ किए थे बैंक निफ्टी में पहले आपको प्रीवियस वीडियो में, अब खुद ही देख सकते हैं कितना उसने एकदम से कट कर करके इसने ऊपर गया। ऐसा नहीं एकदम से मार्केट में चला गया। अब देखिए इसने इस लेवल को कट करने की ट्राई किया, ओके। इसने इस लेवल को कट करने की ट्राई किया, फिर देखिए रिवर्स आया। क्यों? RSI एकदम हाई था और 80 के आसपास था। यहाँ पर जो RSI है 80 के आसपास था और ये ऊपर गया, तो इसको थोड़ा कूल ऑफ करना था, ओके। फिर इसने यहाँ पर क्या किया, उसने टाइम पास किया। क्या इसको बोलते हैं, टाइम पास या कंसोलिडेशन, ओके। ग्रीन कैंडल तो बनाया एनगल्फिंग, फिर यहाँ पर इसने कंसोलिडेट किया, सॉरी आपको दिखाई दिया होगा, यहाँ पर इसने कंसोलिडेट किया, फिर एकदम से मैम बड़ा कैंडल बनाया, फिर वहाँ गया, फिर देखिए वही जगह से यहाँ पर रिजेक्शन आया, फिर उसने इसको ब्रेक किया, फिर ऊपर गया, फिर वहाँ से ही उसने अप किया, ओके। तो अगर आप ये समझ सक रहे हैं कि कहाँ पर लेवल्स कैसे एक्ट करते हैं, लेवल्स प्लस प्राइस एक्शन प्लस कैंडल साइकोलॉजी, जो भी मतलब थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, आप समझ सकते हो, PSY साइकोलॉजी, ये 3 अगर आप समझ रहे हैं तो तभी आप एक अच्छा ट्रेडर धीरे धीरे इवॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो इसने क्या किया, यहाँ पर देखिए कितना बड़ा रिजेक्शन दिया, रेड कैंडल था पर बाइंग आ गया ना, जो कि यहाँ पर जो बहुत ही बड़ा एक रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट बन गया। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है कब, जब हम 5 मिनट्स का कैंडल क्लोज करता है,
तभी हमें पता चलता है कि बायर से सेलर से। ओके, फिर आप दूसरी कैंडल से आपने क्या समझा? दूसरी कैंडल से आप कुछ नहीं समझ सकते। फिर जब ये इसको क्रॉस किया तभी लोगों ने एंट्री लिया होगा, और उसके बाद आप खुद ही देखिए कि क्या हुआ मार्केट। फिर यहाँ पर आ गया, देखो थोड़ा ऊपर गया फिर सेलिंग आया, फिर ऊपर गया फिर सेलिंग आया, फिर ऊपर गया फिर सेलिंग आया। तो इसका मतलब क्या है कि लोग थोड़ा थोड़ा बाई कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा निकल भी रहा है, प्रॉफिट बुकिंग भी चल रहा है, पोजीशन ऐड भी हो रहे हैं। ओके, और यहाँ पर ही क्यों इतना बड़ा बाइंग आया? और उसके साथ आप देखिए पावर ऑफ 20 EMA, 20 EMA ये रहा सपोर्ट जोन बना, यहाँ से फिर बाइंग आया। ओके, मतलब टाइम था ना वहाँ पर 1-1:30 बजे, तो वहाँ से इतना बड़ा रैली आपको कवर करने के लिए मिला। ओके, और उसके साथ क्या हुआ? फिर ऐसा हुआ जब ये ब्रेकआउट दे दिया तो फाइनल इनडिसाइसिव जोन पे मार्केट चला गया, और 3 बजे शायद यहाँ पर 3 बजे थे, और उसने मार्केट ने ये काम किया 220, तभी तो और को भी इतना नहीं ले सकता ना, एंट्री नहीं ले सकता। तो दिस इज द कंडीशन। ओके, तो टाइमिंग मैटर करता है, सब कुछ मैटर करता है इंट्राडे ट्रेड के लिए। तो अभी बैंक निफ्टी का जो लेवल्स है, इसका हाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसका जो ये टोटल जोन ही इंपॉर्टेंट है, और इस जोन को हमारा अभी डेली टाइम फ्रेम पे अब हम देखते हैं तो मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है या फिर बियरिश, क्योंकि उससे पहले मार्केट ने यहाँ पर कुछ नहीं बनाया था। निफ्टी तो ऑल टाइम हाई बना दिया, और इसने भी थोड़ा सा मतलब ऑल टाइम हाई तो बनाया ही है, और फिर ऐसे बोला जाए तो इसने कट करके सब अपना दिखाया कि अगर वो इसको ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी और एक न्यू हाई बना, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट के लिए अभी बहुत सारा जगह है। ओके, क्योंकि ऑफरवर्ड जोन की तरह इसने, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों सेम रिजल्ट दिया है, सेम परसेंटेज दिया है, पर बैंक निफ्टी से ज़्यादा परफॉर्म करता रहता है। ओके, सो इसीलिए बैंक निफ्टी को इम्पोर्टेंट समझा जाता था, क्योंकि वो जो लस्टर था बैंक निफ्टी का वो चला गया था, अभी थोड़ा मतलब फिर से वापस आ रहा है। तो इसका जोन का अभी क्या है कि किस किस जोन को हम, तो इसका जो हाई है, इसका जो लो है, इसको ही हम सिंपली कंसीडर करेंगे, और बाकी जो है ये जोन इसमें रहे तो अच्छा है कि, और उसके ऊपर अगर खुलता है उसको हम फिर क्या करेंगे, 1000 पॉइंट उसका ऊपर मान लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर खुलता है तो 1-1.5 उसका ऊपर हम मान के चलेंगे। ओके, गैप अप खुलता है, देखिए समझ में आ रहा है तभी ट्रेड कीजिए, वरना उसे छोड़ दीजिए। तो 46,999 इसको हम कंसीडर, मैं कर रहा हूँ, कोई कर रहा है नहीं कर रहा है मुझे नहीं पता। फिर 46,480 ये जो पॉइंट इसका हाई था। फिर उसका सेकंड जो कॉन्सेप्ट था वो था 46,299 या 300, 180 पॉइंट का इसने, तो ये था बैंक निफ्टी का। और इसका जो लो था इसको ही हम देख लेते हैं, और बाकी उसका और कुछ हमें इसका लो के बाद और कुछ नहीं देखना है, सिंपल था कॉन्सेप्ट। इसका लो है 45,484, 45,484। ओके, एंड सिंपल, क्योंकि डे हाई डे लो, एंड जो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें वो डे का हाई, डे का लो, मैंने प्रीवियस डे का लो, PDH, PDL, उसके बाद प्रीवियस का जो सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन, ये 4-5 चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है। उसके साथ आपको जो चाहिए वो है ट्रेंड, उसके साथ कैंडल्स। ओके, और बाकी जो न्यूज़ आता है कभी कभी ये भी तो चाहिए सेंटीमेंट को समझने के लिए। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का। अभी हम चलते हैं फिर निफ्टी में। अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें शेयर और जरूर देखिए। हम जो जिस जोन को यहाँ पर ड्रॉ किए थे उसने फिर न्यू हाई बना दिया, और उस जोन को उसने रेस्पेक्ट करते हुए, अब देखिए उसने कितना अच्छी तरह से पिक्चर परफेक्ट इसने इसको रिस्पेक्ट किया। ओके, यहाँ पर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, पर यहाँ से उसने नीचे नहीं आया। ओके, दिस इज़ वाई टेक्निकल एनालिसिस वर्क्स। लोग से इट डजेंट वर्क, नहीं रे बाबा। और इसका मतलब ये नहीं कि हम अंधा पैसा यहीं से छाप लेंगे या फिर हम सब करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। दिस इज़ नॉट द रियलिटी, क्योंकि हमें नहीं पता कब होगा, एंड दैट इज़ गेट द ब्लाइंड बेट। तो हम कैलकुलेटेड रिस्क यहाँ पर ले सकते थे कि हाँ अगर ये हो रहा है, ये हो रहा है, इसके बाद ये हो सकता है। इतना ऊपर जाएगा किसी को पता था क्या? मतलब चाहे तो ये यहाँ पर ऐसे रैली कर सकता है, कौन रोक सकता है इसे? सो दैट इज़ अ फैक्ट। तो अभी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसका जो हाई है इसे हम कंसीडर करेंगे, इसका जो लो है इस जोन पे, और कहाँ पर कैसा बिहेव करता है, क्योंकि अभी इतना ट्रेंड दिया, कल भी ऐसा ट्रेंड देगा, कोई गारंटी नहीं। ओके, तो इसीलिए 20,883 इसका डे का हाई है सिंपल, इसका डे का जो लो है 20,570। इसके भीतर क्या करता है, एवरी 50 पॉइंट्स में हमें अलर्ट रहना है। ये एक 50 पॉइंट 680 के पास फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया। देखिए अभी मैं 50 का पॉइंट अभी सबको समझा देता हूँ, क्योंकि मैं 50 का पॉइंट क्यों बोलता हूँ, अब ज़रा खुद ही देख लीजिए। ये 40 था, ये था 50,
तो 50 को इसने क्रॉस किया, 40 को क्रॉस किया, तो अब कहाँ किसको क्रॉस कर रहा है आपको उसी हिसाब से यहाँ पर देखिए 600 को यहाँ पर रुका थोड़ा सा, फिर इसने फिर देखो फिर यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर क्या होगा 660, फिर इसे ब्रेक किया, फिर ऊपर गया। तो हाँ, ये हो सकता है 20,650 हो सकता है किसी दिन, या फिर किसी दिन ये 240 भी हो सकता है जैसे हुआ है, या 260 भी हो सकता है आज जैसे हुआ। तो जो आपको दिख रहा है मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है ना, सो ये इंपॉर्टेंट है। और डेज हाई डेज लो का इनिशियल बैलेंस हाई इनिशियल बैलेंस लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ओके, ये सबको हमें ऐसा हमको देखना है पहले। तो ऑब्जर्वेशन, तो फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट हाफ में जो फर्स्ट क्वार्टर जो होता है मार्केट का खुलते ही आप अगर मतलब एकदम फुमो सा हो जाता है कि बस ट्रेड लेना है बस, तो इसको आपको कंट्रोल करके आपको समझना है मार्केट का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कितने ऊपर खुला, किसके पास खुला, इसका क्या होगा, तभी इंटरडे ट्रेड धीरे धीरे आपका डेवलप करेगा, वरना नहीं करेगा। बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। इतना पेशेंस भी चाहिए, दिमाग मेंटल मतलब एक 15-20 मिनट के बाद तो मतलब सिर दर्द करने लगता है इतना कुछ को अगर कोई सोचेगा। तो ये था फिर निफ्टी का। अभी निफ्टी मिड कैप ये सीधा ऊपर खुला, आज इसका एक्सपायरी था और उसने एकदम साइडवाइज हो गया, और इसका क्या ही बोलेंगे। कल फिर निफ्टी का है, तो ये जोन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इसको ऊपर ही जाएगा तो इसे छोड़ देते हैं। मुझे इसका लेवल्स कुछ नहीं पता, मतलब अभी बस खुल रहा है, ऊपर जा रहा है। सो इसको अभी हम क्या कर सकते हैं, हमें 1 डे टाइम फ्रेम पे आते हैं, सिंपली इसका हाई और लो मार्क कर लेते हैं और इसका जो प्रीवियस डे का था उसको, और उसी के हिसाब से ही हमारा इसको आप ट्रेड मत ही कीजिए तो ही अच्छा है, क्योंकि उसके बेटर फिर निफ्टी बेटर दिख रहा है। और भाई इतना ही है, 9924 एंड 9842 दैट्स इट। और उसके नीचे 9785 और उसके भी नीचे 9706 और 9682। तो मार्केट कल चौपी होने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो, मार्केट कैन बी चौपी मतलब साइडवेज। ओके, साइडवेज होने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, साइडवेज टू बियरिश। अगर बुलिश होता है, अगर ऊपर नहीं जाता है, इसे कंसोलिडेट करता है, तो ये बहुत ही खतरे की घंटी है। ओके, वी शुड बी वेरी अलर्ट। खुलता है, फर्स्ट ओपन्स एंड स्टेज साइडवेज, और गैप अप अगर होता है, तो इस सब कंडीशन दोनों जो गैप अप होता है तो फिर टेंशन क्या, और तो गैप डाउन हो गया, तो जो जो लेवल्स हैं उसको ही आपको फॉलो करके चलना है। ओके, तो ये था हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी सबका एनालिसिस। आपका ट्रेडिंग अच्छा हो, मंगलमय हो, धन्यवाद।